भूतिया खंडहर और वहां रहने वाली आत्माएं। गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना खंडहर था। लोग कहते थे कि वो खंडहर कभी एक आलीशान महल था जिसमें राजा विक्रम सिंह और उनका परिवार रहते थे। लेकिन एक भयंकर आग ने उस महल को राख में बदल दिया और उस आग में राजा का पूरा परिवार जलकर खाक हो गया। तब से वो महल खंडहर में बदल गया और वहां अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं रहती हैं जो अब भी उस खंडहर में भटकती हैं। अजीब घटनाओं की शुरुआत एक गांव की कहानी। गांव के कुछ युवकों को उन कहानियों पर यकीन नहीं था। वे सोचे बैठे थे कि ये सब बस बुजुर्गों की मनगढ़ंत बातें हैं। उनमें से एक, अर्जुन, सबसे ज्यादा निडर था। उसने दोस्तों को चुनौती दी, अगर तुम में हिम्मत है तो चलो उस खंडहर में रात बिताकर आते हैं। देखता हूं कैसी आत्माएं हैं वहां। बाकी दोस्तों ने भी उसे साथ देने की ठानी और पांचों दोस्तों ने खंडहर में रात बिताने का फैसला किया। खंडहर में कदम रखते ही रात का वक्त था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। दोस्तों के हाथों में टॉर्च थी और दिल में जोश। जैसे ही उन्होंने खंडहर के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजर गया। उनके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। खंडहर के अंदर टूटी फूटी दीवारें, जर्जर छत और धूल से भरी सीढ़ियां थीं। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहां से आ रही है? राहुल ने डरते हुए पूछा। किसी की बदमाशी होगी, डरने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने उन्हें दिलासा दिया। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रोने की आवाज तेज होती गई और उसमें दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। आवाज सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। हिम्मत जुटाकर वे सभी ऊपर गए। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। अजीब साया और खौफनाक मंजर। जैसे ही अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस कमरे में डाली, उनकी चीख निकल गई। एक धुंधला साया दीवार पर नजर आ रहा था, जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। वह साया एक औरत का था, जिसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा इतना डरावना था कि कोई भी उसे देखकर कांप उठे। च, चलो यहां से, ये जगह सही नहीं है, विवेक कांपती आवाज में बोला। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़ने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा घूमने लगी और साया हवा में तैरता हुआ उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके साथ ही हंसने की खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। रहस्यमय सच और आत्माओं की कहानी। अचानक उस साये ने बोलना शुरू किया, तुम्हें भी हमारी तरह यहीं रहना होगा, इस खंडहर में, हमेशा के लिए। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने कहा, मैं रानी अनुराधा हूं। इसी महल में मेरा परिवार जिंदा जलाया गया था। हम सबकी आत्माएं यहीं भटक रही हैं, न्याय की तलाश में। पता चला कि राजा विक्रम सिंह के भाई ने सत्ता की लालच में महल में आग लगवाई थी, जिससे पूरा परिवार जलकर मर गया। उनकी आत्माएं अब भी उस दर्द और अन्याय में बंधी हुई थीं। वे चाहती थीं कि कोई उनके साथ न्याय करे, तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। खंडहर से निकलने की जद्दोजहद। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, लेकिन हमें जाने दो। रानी अनुराधा की आत्मा ने थोड़ी नरमी दिखाई और कहा, अगर तुमने वादा किया है तो जाओ, लेकिन अगर वादा तोड़ा तो तुम्हारी आत्माएं भी यहीं कैद हो जाएंगी। दरवाजा खुल गया और ठंडी हवा शांत हो गई। सभी दोस्त जान बचाकर भागे और गांव पहुंचते ही सब कुछ गांव के बुजुर्गों को बताया। गांव के लोगों ने उस खंडहर में पूजा पाठ करवाई और राजा विक्रम सिंह के परिवार की आत्माओं की शांति के लिए हवन किया। अंतिम सुकून। कुछ दिनों बाद खंडहर से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। लोगों का मानना था कि आत्माओं को न्याय और शांति मिल गई। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त उस खौफनाक रात को कभी नहीं भूल पाए। कहते हैं, उस खंडहर में अब कोई भूतिया साया नहीं है, लेकिन जब भी कोई रात को वहां से गुजरता है तो एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, धन्यवाद, हमें मुक्ति मिल गई। सीख, अन्याय और दर्द से बंधी आत्माएं तभी मुक्त हो सकती हैं जब उन्हें न्याय मिले। हमें हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ देना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए।